इस वक्त देश में एक ऐसा बहुत बड़ा काम चुपचाप चल रहा है और पर्दे के पीछे भी चल रहा है, और एक मुलम्मा, वेनियर जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, आवरण हिंदी में बोलते हैं, उसके पीछे चल रहा है, जिसका किसी भी घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं था बीजेपी के, ना संकल्प पत्र में ना घोषणा पत्र में। सरेआम ये तो कहते हमने सुना था बीजेपी के नेताओं को कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन वो मुंह से बोले नहीं कि मुस्लिम मुक्त भारत भी बनाना है। मैं सोच समझ के अपने शब्द बोल रहा हूँ, मुस्लिम मुक्त भारत। पहले तो आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ असेंबली के चुनाव हुए हैं, जहाँ जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, एक इससे स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के जरिए एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये कह के कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं या जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा जाएगा, एक एक को वापस भेजा जाएगा। आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये कहा है कि वो अपने यहाँ डिटेंशन सेंटर बनाएं। डिटेंशन सेंटर आखिरी दफ़े जर्मनी में सुना गया था यहूदियों के लिए, मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। डिटेंशन सेंटर बनाएं जहाँ वापस भेजने से पहले घुसपैठियों को रखा जाएगा। इनमें तमाम सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वापस कहाँ भेजने से पहले? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब LK आडवाणी गृह मंत्री थे, एक ट्रेन भेजने की भी तजवीज़ थी जिसमें बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए, उन बांग्लादेशियों को जो गैर कानूनी ढंग से आए थे, लेकिन बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया था। आसाम में जो गैर कानूनी बांग्लादेशी हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बन रहा है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इसमें अफ़गानिस्तान से आए गैर मुस्लिम, पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम, इन सबको शरण दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। और मुलम्मा आवरण ये है कि जो अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ये इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, या मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ को हम शरण देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये तो हुआ कहने की बात। अब इसका असली खेल देखिए, जिसे मुकुल केसवन ने बहुत खूबसूरती से समझाया है टेलीग्राफ नाम के अखबार में। इसमें सीधा साधा खेल ये है कि अब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप में जो पहचान पत्र दिए जाएंगे हर एक के पास होंगे, लेकिन वो साबित करना पड़ेगा हर मुसलमान को, चाहे वो कानूनन यहाँ का नागरिक है या नहीं है, कि वो कानूनन नागरिक है, वो लेजिटिमेट मुस्लिम है। कल्पना कीजिए सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होगा। मुझसे भी पूछा जा सकता है कि आप साबित कीजिए कि आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन ये बना मुसलमानों के लिए है। अब इसके दूरगामी प्रभाव देखिए क्या होंगे। एक दफ़े जब ये औपचारिक हो गया कि मुसलमानों का जो मार्जिनलाइजेशन है, हाशिए पे लाना है, वो मुकम्मल हो रहा है, तब कोई भी मकान मालिक, कोई भी विजिलेंटे ग्रुप, कोई भी गोरक्षक, कोई भी कुछ किसी भी मुसलमान से कह सकते हैं कि पहले साबित करो कि तुम भारतीय हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एक तो पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया से इनको बाहर करना, इनके प्रत्याशियों को टिकट्स ना देना, इनका रिप्रेजेंटेशन ना करना, ना होना, प्रतिनिधित्व ना होना। दूसरे, आइडेंटिटी की मांग करना, ID की मांग करना, साबित करो तुम भारतीय हो। ये दूसरा आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है। ये एकदम मुस्लिम जो हमारे नागरिक हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में, रोहड़ी में, तब से लेकर अब तक जो इनके कंट्रीब्यूशन है, जो इन्होंने दिया है, कब की बातें ये उखाड़ रहे हैं और क्या क्या सामने ला रहे हैं। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, मुस्लिम मुक्त भारत बिना कहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, इसके ज़रिए लाया जा रहा है। अपने आप में ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। एक बात की याद बार बार दिलाना ज़रूरी है, लोग भूल जाते हैं।
हम सबको भूलने की बहुत बड़ी आदत है। अभी अभी हाल ही में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 पास किया गया है, जिसके मुताबिक न सिर्फ संगठन बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी अकेले आदमी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। आपको किया जा सकता है, मुझे किया जा सकता है, NIA के द्वारा किया जा सकता है। और एक दफ़े कोई शख्स, एक आदमी आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द घोषित हो गया, उस पर ये मोहर लग गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। पहले ऐसा नहीं था, ये अमेंडमेंट की गई है, इसको आप याद रखिए। दूसरा, RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसको जिस तरह से कमज़ोर बनाया गया है कि जितने भी मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो, और जितने भी सूचना आयुक्त होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, केंद्र में हो या राज्य में हो, उनको मुकर्रर करने का, अपॉइंटमेंट करने का, उनको अपॉइंट करने का अधिकार अब सरकार के पास होगा। उनका कार्यकाल पहले फिक्स था 5 साल का, अब वो भी सरकार फैसला करेगी कितने अरसे के लिए बनाना है। उनकी तनख्वाह पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समान और सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती थी, अब सरकार तय करेगी कि कितनी तनख्वाह, और उनका तबादला, ट्रांसफ़र कहाँ होना है, कहाँ पोस्टिंग करनी है, ये भी सरकार तय करेगी। यानी अपॉइंटमेंट, कार्यकाल, तनख्वाह और ट्रांसफ़र, अगर 4 चीज़ें सरकार के हाथों में हैं तो ये तो एक सरकारी महकमा हो गया। अभी हाल ही में खबर पड़ी, किसी एक अफसर ने, RTI के अफसर ने, बॉम्बे टू अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन एक सपना था, उसके बारे में किसी ने RTI लगाई, जानकारी मांगी, उसको वो जानकारी मिल गई, तो महाराष्ट्र सरकार ने उस अफसर को ही निकाल दिया है। ठीक है, और हम नहीं, हमारे पास अब हक नहीं है कि हम जाने या पूछ सके कि सरकारें जो हमारी हैं वो हमारा टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती हैं। RTI हमारा हथियार था, उसने हमें ये ताकत दे रखी थी, लेकिन अब वो ताकत हमारे पास नहीं है। सिर्फ 5 साल पहले तक हमारे प्रधान सेवक, जब वो प्रधान सेवक नहीं थे, इसी हक के बारे में, इसी हथियार के बारे में क्या कहते थे, वो सुनिए। किया क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए, क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने पाया है कि पिछले 2 महीनों से जितने भी हमारे ऐसे वेबसाइट्स हैं या नेट पर ऐसे हमारे कार्यक्रम चलते हैं या ब्लॉग्स हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है, दर्शकों की संख्या में। अब ये कंट्रोल जो है ये ऐसी शक्तियों के हाथों में है जिन पर हमारा बस नहीं चलता। हमने सब औरों से भी बात करी, सबके व्यूअरशिप में कमी आ रही है। अभी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी भी हम दरियाफ्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर हमारा बस नहीं है। हमारा इकलौता हथियार यही है कि हम आपसे गुजारिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुंचाएं, औरों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ चुनिंदा जो आज़ाद आवाज़ें हैं वो आज़ाद रहें, बनी रहें। नमस्कार।